हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं भी अभी ठीक हूँ, पर कुछ दिनों पहले नहीं था। सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी और आप लोगों के काफ़ी मैसेज भी मेरे पास आए कि भैया वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, बताता क्यों, दरअसल दिखाई देता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिनों पहले। ये हाथ फ्रैक्चर था, पैरों में काफ़ी चोटें थी। 2 महीने के कंप्लीट बेड रेस्ट पे था, लेकिन अब थोड़ा ठीक फील हो रहा है। प्लास्टर भी कट गया है, तो सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट कर लिया जाए। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। मैं आज उस फ्रॉड के बारे में आप सबको बताऊंगा जो एक्सीडेंट से पहले मेरे साथ भी हुआ था। कौन है ये लोग, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं ये, और कौन है इन सब के पीछे। इनकी फ़ोटो, इनकी ईमेल आईडी, इनके मोबाइल नंबर, आज सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ आपके सामने रखूंगा। और आज हम ये भी जानेंगे कि अगर आप इस फ्रॉड में फंस चुके हैं तो किस तरह से अपनी आईडी को रिकवर करें और क्या क्या स्टेप्स हमको इसके बाद लेने चाहिए। दोस्तों, आजकल डिजिटल फ्रॉड का एक नया तरीका चला है। बेसिकली ये लोग फिशिंग के थ्रू अपना शिकार बना रहे हैं, पर ये फिशिंग का तरीका नॉर्मल फिशिंग से थोड़ा अलग है और ये तरीके ज़्यादा कारगर भी है। दोस्तों, पहले तो आप ये समझिएगा कि नॉर्मल फिशिंग अब तक कैसे काम कर रही थी। प्योर लेमन लैंग्वेज में हम लोग ये सारी चीज़ सीखेंगे आज। दोस्तों, नॉर्मल तरीके में अब तक क्या हो रहा था, आपके पास या तो कोई मेल आएगा या कोई मैसेज आएगा और उसमें होगा कोई लिंक। अब आपको अट्रैक्ट करने के लिए उसमें कोई ना कोई फैंसी चीज़ ज़रूर होगी। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके साथ हो जाएगा फ्रॉड। अब इससे पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बनती हैं, या तो आपकी मेल आईडी हैक हो जाएगी, या आपका सोशल मीडिया अकाउंट उनके टारगेट पे होगा, या तो आपका बैंक अकाउंट सीधे सीधे खाली हो जाएगा। अब ये टेक्निक धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगी थी और लोग बहुत कम फंसने लगे थे। अब जो नया तरीका चल रहा है दोस्तों, उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आपकी किसी नोन की आईडी को हैक करेंगे और उस आईडी से आपके पास लिंक भेजी जाएगी। अब ये लिंक किसी चीज़ की भी हो सकती है, और आप कुछ समझें, कुछ करें उससे पहले आप दोस्त का नाम देख के एक बार तो उस लिंक पे क्लिक कर ही लेंगे, और क्या पता कुछ स्टेप आगे भी बढ़ जाए। अब मैं इसको आगे और एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे पास एक दोस्त की आईडी से मैसेज आता है कि उस फलाने दोस्त को किसी फलाने कंपटीशन में होस्ट बनने के लिए एक वोट चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी तक कोई लिंक नहीं है ये, और मैसेज भी बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है। लगेगा क्यों नहीं, आपकी दोस्त की आईडी से जो आया है। और मैंने भी हामी भरने के लिए उस पर रिप्लाई कर दिया श्योर लिखने के बाद सामने से मैसेज आता है, बेसिकली लिंक आता है। जैसे ही उस लिंक पे मैंने क्लिक किया, मेरी आईडी हैक हो गई, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और फिर मेरी आईडी से सेम मैसेज 600 लोगों को कर दिए गए, और उनमें से बहुत से लोग फंस भी गए। कुछ दोस्त जो ज़्यादा अटेंटिव थे, जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर था, उन्होंने फ़ोन करके व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लिया और वो बच गए। जिनके पास नहीं था उनमें से बहुत से फंस भी गए। अच्छा, पहले तो मुझे यही कंफर्म नहीं हुआ था कि आईडी हैक हुई है या कुछ और हुआ है, या कोई और रीज़न है इंस्टाग्राम नहीं खोलने का। फिर जब मैंने अपनी मेल आईडी खोली तो मुझे पता लगा मेरा यूज़र नेम, मेरा पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ उसने अपने चीज़ों से रिप्लेस कर दिया। और तब जाके कहीं कंफर्म हुआ कि हाँ, अकाउंट हैक हो गया है। फिर मैंने अपनी किसी दूसरी आईडी से उस आईडी पे मैसेज किया कि भाई कौन है, क्या है, कैसा है। तो सामने से मैसेज आता है कि 5000 रुपये दोगे तब आपकी आईडी आपको वापस मिलेगी। आइए जानते हैं कि ये फ्रॉड किया किसने था और कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है ना, ये वही नंबर है जो रिप्लेस किया था, और ये नाइजीरिया का नंबर है। इसने सिर्फ मोबाइल नंबर ही नहीं, यहाँ तक कि ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ तक चेंज कर दी थी किसी अपनी ईमेल आईडी या डेट ऑफ बर्थ से। ये आप उसकी पर्सनल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट तो देख ही रहे होंगे। दोस्तों, बात रही फोटो की, तो उसने 1 या 2 नहीं बल्कि 17 फोटो मेरी आईडी से अपलोड किए थे, जो कि ये रहे। और ये सारे फोटोज किसी एक क्लोज फ्रेंड के लिए थे, जो कि ये रहा। हो सकता है इसका भी बॉस हो और एज एविडेंस कि देख भाई मैंने एक और आईडी हैक कर ली, उसने हरकत करी हो। आइए जानते हैं कि इस तरह के फ्रॉड में फंसने के बाद क्या करें। सबसे पहला काम तो ये करें कि घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर आप फंस गए हो तो निकल भी आएंगे, मैं भी निकला हूँ, और नहीं फंसे तो आगे के लिए सतर्क रहिए। अब सबसे पहला काम ये करिए कि आपके जो लिंक अकाउंट्स हैं उसको इस आईडी से अलग कर लीजिए, ताकि बाकी आईडीज़ भी सेफ हो जाए। अब एक और काम करिए, पासवर्ड सबके चेंज करिए। और वैसे भी सारी आईडीज़ के पासवर्ड अलग ही होने चाहिए। अगर मान लो 1% चांस ये है कि आईडी हैक नहीं हुई, कुछ और चक्कर है, तो पासवर्ड आसानी से चेंज हो जाएगा और आप यूज़ कर सकते हैं आगे। दूसरा काम ये करिए कि अपनी किसी ऑल्टरनेट आईडी से, किसी दूसरे आईडी से
इस लोगों को सचेत कर दीजिए कि भाई मेरी आईडी से कोई मैसेज आए तो कोई भी उस पर रेस्पॉन्ड ना करे, और अपने दोस्तों से कहिए कि उस आईडी को रिपोर्ट करें ताकि जल्दी से जल्दी वो आईडी बंद हो जाए और लोग फंसने से बच जाए। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा अपने अकाउंट पे, क्योंकि वो नंबर जो आपके पास रहते हैं उससे आप कभी भी अपनी आईडी को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। उन लोगों को तो खास ध्यान देना चाहिए जो सोशल मीडिया से अर्निंग करते हैं, क्योंकि आपकी पूरी बैंक डिटेल्स आप उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा काम ये है कि साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना है। ग्रीवियंस ऑफिसर करके आपको एक फॉर्म आएगा, उसको अच्छे से फिल करना है, सारी जानकारी आपको अच्छे से देनी है। आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया आईडी अगर हैक हो गई तो उसको रिकवर कैसे करें। दोस्तों इंस्टा ने बहुत अच्छी पॉलिसीज बना रखी हैं जिससे आपका अकाउंट आसानी से वापस आ जाएगा। एक तरीका तो ऐसा है जिसमें आपकी दोस्ती भी काम आएगी, इसलिए कहते हैं कि दोस्तों से अपनी दोस्ती अच्छी रखें। मेरी भी आईडी इसी सेम तरीके से वापस आई थी। दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं अपनी आईडी को रिकवर करने के लिए। सबसे पहला है आपका, आप या तो अपना मोबाइल नंबर डाल के अपनी आईडी रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है, या तो आप अपना एड्रेस डालिए या अपना यूज़र नेम डालिए। इन 3 तरीके से आप अपनी आईडी वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद वो कोड रिसीव करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप व्हाट्सएप के थ्रू उसको रिसीव कर सकते हैं या आपके डायरेक्ट मैसेज के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। अगर ये कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है तो तीसरा तरीका है वीडियो सेल्फी लेने का, जिसमें आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं। वीडियो सेल्फी के थ्रू भी आप इसको रिकवर कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस तरह से अपने एरिया रखना है वीडियो सेल्फी लेते समय। बिल्कुल साफ एरिया होना चाहिए, आपकी लाइट ब्राइट आनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लैक स्क्रीन आ रही है, ये ब्लैक स्क्रीन की जगह आपका चेहरा आएगा। इस तरह से आप अपनी स्क्रीन वीडियो सेल्फी के थ्रू भी रिकवर कर सकते हैं। ये तरीका जो आप देख रहे हैं ये सबसे अच्छा और इजी तरीका है। इसी तरीके से मेरी भी आईडी वापस आई थी। इसमें आपको अपने कोई भी 2 फ्रेंड चूज करने होते हैं, उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वो वहाँ से येस करेंगे, तब आपके पास आपका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा और आपकी आईडी रिकवर हो जाएगी। आइए जानते हैं कि इस इंसिडेंट से सीखने को हमें क्या क्या मिला। नेवर एवर क्लिक्ड ऑन सच टाइप ऑफ मैसेजेस। कभी भी किसी भी तरह की मैसेज पे, स्पेशली जो अननोन आईडी से आ रहा है, कभी भी क्लिक मत करिए। और स्पेशली अगर उसमें कोई लिंक है या ऐसी कोई भी लिंक है जो उस पर्टिकुलर ऐप से बाहर लेके जा रही है, कभी भी ऐसी किसी भी लिंक पे क्लिक मत करिए। दूसरी चीज ये कि इंस्टाग्राम कभी भी एक्सटर्नल लॉगिन नहीं मांगता है। अगर इंस्टा से क्लिक करके आपसे लॉगिन मांग रहा है तो वो 100% फेक है। इंस्टा कभी भी किसी भी सूरत में एक्सटर्नल लॉगिन नहीं मांगता है। तीसरी चीज ये कि अगर दोस्तों की तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं ना, तो उसकी किसी दूसरी आईडी से कंफर्म कर लें कि मैसेज उसने ही भेजा है या नहीं, मैसेज जेन्युइन है या नहीं, तभी उस मैसेज पे क्लिक कर रही है, वरना कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों ये सेम तरीका आजकल व्हाट्सएप पे भी होने लगा है, तो वहां भी ध्यान रखिएगा, अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। इसी के साथ अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।